नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करीब 900 वर्षों बाद यह महासंयोग बन रहा है। यह एकादशी बहुत ही दिव्य है। 27 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन भूल से भी ना कर दे ये गलती। दोस्तों, काफी ऐसे उपाय हैं जो एकादशी के दिन किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये दिन जितना आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शुभ होता है, उतना ही आपकी छोटी सी गलती आपके हर उपाय को, आपके व्रत को व्यर्थ कर सकती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त के दिन मनाई जाएगी। 27 अगस्त को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 अगस्त को सुबह 12:08 पर लगेगी। 27 तारीख को रात में 9:32 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना, ये एक चीज, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। भगवान विष्णु आपके सारे कष्ट को हर लेंगे। साथ ही ये गलतियां आप भूल कर भी ना करें, साथ ही आपको उल्टा दोष लगेगा। तो चलिए पहले जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको श्रावण एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में नहीं करनी है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा आदि रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है। तुलसी के पत्ते अगर गिर जाते हैं उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के बाद दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद खुले बाल में ही तुलसी को जल देते हैं। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, चाहे मर जाना। लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाएं। कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश कर जाता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती है, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी बात नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो बोल कर भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डाला चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वह आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए। इससे धन हानि होती है और व्यक्ति को पाप लग जाता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, गलत भाव से इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा घर में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पड़ोसियों में से किसी को दे सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। यह साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3 या 5 या 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।
और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, होता है घोर अनर्थ। ऐसे पौधे लगाकर मां तुलसी नाराज हो जाती है। घर में तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। यह पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। मां तुलसी होती है क्रोधित। आज ही पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों, यकीन माने, हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वह पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा। तो आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां ना के बराबर हो, ऐसे पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ मां लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागफनी का पौधा होता है। इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है और तुलसी मां के चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली, रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कर आते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए। और तुलसी मां के चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है।
माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है, बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली, रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कर आते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दे। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप एकादशी के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।